मुझे याद है कि 15 अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पे कहा था कि जो सांप्रदायिक मुद्दे हैं उन पे 10 साल के लिए रोक लगनी है। मैं आज पूछना चाहता हूं उसी प्रधानमंत्री जी से कि ये वादा पूरा क्यों नहीं और कौन इसका उल्लंघन कर रहा है? क्योंकि जो ये हादसा दादरी में हुआ ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं, ये केवल एक शख्स की हत्या की बात नहीं। साफ जाहिर है कि संविधान की हत्या हुई, लोकतंत्र की हत्या हुई, हिंदुस्तान की सभ्यता की हत्या हुई, हमारी प्राचीन संस्कृति की हत्या हुई। और जो सेंस ऑफ टॉलरेंस which is a part of Indian tradition, उसकी हत्या हुई। In fact, the soul of India was sought to be murdered. हिंदुस्तान की रूह के ऊपर हमला किया गया। हम इसकी निंदा करते हैं और हम दिलो जान से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। कौन लोग ये कर रहे हैं, किस सोच के लोग ये कर रहे हैं? कौन सी ऐसी सोच है जिसने दाभोलकर की हत्या की, कलबुर्गी की हत्या की, पंसारी साहब की हत्या की? वही सोच जो गुलाम अली को मुंबई में जाके अपना फंक्शन नहीं करने देती, वही सोच जो लोगों को होटल से बाहर निकालकर पूछती है कि तुम होटल में क्यों बैठे। ये ऐसी सोच है जिससे ये लोग नफरत पैदा करते हैं और उसके बाद जो हिंसा होती है उसके आधार पे फायदा लेते हैं, राजनीतिक फायदा लेते हैं। तो आज मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी पूछना चाहती है कि हर इलेक्शन के ऐन पहले ये क्यों होता है? आज हिंदुस्तान की इलेक्शन का इतिहास देखो, पिछले कुछ वर्षों में हर इलेक्शन के पहले कोई ना कोई ऐसा हादसा होता है और कोशिश ये की जाती है कि किसी तरीके से इसका फायदा भाजपा को राजनीतिक तौर पर पहुंचे इलेक्शन के दौरान, वोट उनको बढ़े। ये कोई दो हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा, बिहार में कहा अभी हाल ही में कि हिंदुओं और मुसलमानों को या तो गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए या एक दूसरे से लड़ाई लड़नी। अब तो किस बात का है कि जो दादरी में हुआ ये कोई हिंदू मुसलमानों की लड़ाई की बात नहीं है। ये तो एक प्रीमेडिटेटेड, meticulously planned, conspired stratagem था to create an environment of fear. This was not something that just happened as an outburst of emotion. You know the background. टेम्पल पे पहुंचे, प्रीस्ट को उठाया, उससे अनाउंसमेंट करवाई, फिर ये हादसा हुआ। तो ये प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं ना, ये जो इनकी लड़ाई है, ये लड़ाई की बात है ही नहीं, ये तो एक कंस्पिरेसी है। और फिर प्रधानमंत्री जी ने 9-10 दिन का इंतजार किया। 30 सितंबर का वाक्य है
और 8 अक्टूबर में वो अपना उन्होंने वक्तव्य दिया। इतने दिन चुप क्यों रहे? अगर लाल किले पे 15 अगस्त पे ऐलान करते हैं कि कम्युनलिज्म पे रोक होनी चाहिए 10 साल के लिए, तो 10 दिन इस इंतजार क्यों करते हैं उसको क्रिटिसाइज करने के? The Prime Minister's statement was a non-statement. It was not expected of the Prime Minister to make such a non-statement. और मोदी जी कहते हैं, बड़ा हंसी की बात है कि ये उनके खिलाफ एक साजिश, एक कंस्पिरेसी है कि वो अपना चेहरा न दिखा। अरे भैया, हम चाहें या ना चाहें उनका चेहरा दोनों रोज दिखता है, 24/7 दिखता है, देखना चाहें या ना चाहें। और हम लोग बड़े अच्छे तरीके से दिखाते हैं। ये तो 24/7 का मामला है, लेकिन हम अपना शर्म के साथ सर झुकाते हैं कि हमारे इस देश में ऐसा वातावरण पैदा हो रहा है, और प्रधानमंत्री को भी शर्म के साथ सर झुकाना चाहिए। मेरी देख देख में, मेरी प्रधानमंत्री की देख देख में ये हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है। अब वक्त आ गया है कि भाजपा को ये मान लेना चाहिए कि वोट के बटोरने के लिए ये सब करते हैं। ये सबका साथ, सबका विकास एक बस एक कहने की बात। कुछ लोगों का विकास और कुछ लोगों के ही साथ, बाकी लोग पीछे रह गए। देश को एक रखना है, खोखले अल्फाज रहेंगे। अब प्रधानमंत्री जी को हम सुनते हैं तो हम विश्वास भी नहीं करते। ये शांति चाहते हैं और अशांति करवाते हैं। महेश शर्मा जी कहते हैं कि मार दिया हुआ किसी शैतान ने, वो कहां, कौन है शैतान? महेश शर्मा जी को जवाब देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी जवाब देना चाहिए। कौन है शैतान जिसने मारा? वही शैतान, वही मानसिकता जो इन लोगों की मानसिकता है, वही जो संत की मानसिकता है, वही शैतान। और कौन शैतान? हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कहते हैं कि ये तो लोकल इश्यू है, ये तो लोकल हैपनिंग है। एंड आई कोट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी, द लोकल सिचुएशन, देन कम टू कंक्लूजन। किसकी सेंसिटिविटी? उन लोगों की जिसकी शैतान की मानसिकता है, उनकी सेंसिटिविटी को हमें देखना चाहिए। और हमारे जो गडकरी साहब है, इनका जवाब सुनिए। बोले तो बोले क्यों, नहीं बोले तो बोले क्यों, क्यों नहीं बोले? अरे हम नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री बोले, हम ये नहीं चाहते ना बोले, लेकिन प्रधानमंत्री को खुद सोचना चाहिए। महाराष्ट्र में ये कहा जाता है कि अगर आप मराठी नहीं जानते तो आप अपनी स्कूटर रिक्शा नहीं चला सकते। तो प्रधानमंत्री चुप। पंसारे की हत्या होती है, कलबुर्गी की होती है, तो प्रधानमंत्री चुप। FTRA में कुछ होता है तो प्रधानमंत्री चुप। कश्मीर में लेजिस्लेचर को मारा जाता है असेंबली में, तो प्रधानमंत्री चुप। और वैसे अपनी SMS करते रहते हैं, ईमेल देते रहते हैं कि आपको कंग्रेचुलेट यू एंड यू शुड गेट वेल दिया जाता। आपको मालूम है किसकी बात कर रहा हूं? उनका बड़ा ख्याल, अच्छी बात, क्यों चुप? तो मैं ना तो संगीत शो की ज्यादा बात करूंगा, ना मैं संजीव बलिया
बयान की ज्यादा बात करूं, उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि जो छोटे मोटे लोग हैं, जो इरिस्पॉन्सिबल बातें करते हैं, इनको ज्यादा आप भाव नहीं दीजिए। तो ये जो छोटे मोटे लोग हैं, इनके मंत्रिमंडल के मंत्री हैं। ये कौन है छोटे मोटे? इनके अपने मंत्री हैं। कहती है कि उनको ज्यादा भाव ना दो, तो फिर उनको बर्खास्त करना चाहिए जो ऐसी बात करते हैं, लेकिन उसमें भी चुप। अब ये गांधी जी के बहुत भक्त हैं, मोदी जी गांधी जी के बहुत बहुत भक्त हैं। और अगर गांधी जी आज जिंदा होते ना, तो he would have gone for a fast unto death. He would have gone for a fast unto death to protect the pluralism of India. He would not have rushed to Bihar to garner votes. और जहां तक गांधी जी की बात है, मैं आपको कोट देता हूं 1921 का कोट है गांधी जी का ऑन गौ माता, एंड आई कोट, दिस इज व्हाट ही सेड, इट इज जनरली नोन दैट आई एम अ स्टॉन्च वेजिटेरियन एंड फूड रिफॉर्मर, बट इट इज नॉट इक्वली जनरली नोन that ahimsa extends as much to human beings as to lower animals, and that I freely associate with meat eaters. Hindus may not compel Muslims to abstain from meat or even beef eating. मैं नहीं कह रहा, ये गांधी जी कह रहा। Vegetarian Hindus may not compel other Hindus to abstain from fish, flesh or fowl. I would not make India sober at the point of the sword. Nothing has lowered the morale of the nation so much as violence. अगर गांधी जी बनना है तो पिन स्ट्राइप सूट जिस पे आपका नाम लिखा हो उसको हैंग करो, खादी पहन के हिंदुस्तान की अखंडता को बचाओ। खोखले अल्फाज और लेक्चर देने का वक्त नहीं, और इसीलिए पत्रकार लोग, साहित्य अकादमी के राइटर्स, अवार्ड विनर, चाहे वो नयनतारा सहगल हो, अशोक वाजपेयी जी हो, उदय प्रकाश हो, शशि देशपांडे हो, सारा जोसेफ हो, वो सब अपनी बात जनता के बीच रख रहे हैं कि हमें ऐसा भारत नहीं चाहिए। सच्चाई क्या है? मोदी जी की असली सच्चाई क्या है? आप लोग तो भी भूल जाते हो, लेकिन मैं तो बड़ा इसकी क्रोनोलॉजी रखता हूं। 2012 में मोदी जी जब मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर गुजरात के, तो महाराणा प्रताप की एनिवर्सरी में उन्होंने एक भाषण दिया और ये कहा था कि राणा प्रताप डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर गौ रक्षा। ये मोदी जी की सोच है, ये जो आज जिससे आप डिस्टेंस कर रहे हो ना, ये सोच मोदी जी की। महाराणा प्रताप डेडिकेटेड हिज लाइफ टू गौ रक्षा। He fought wars and sacrificed young men to protect the cow. It is as if Mahesh Sharma is speaking today. And he said, and he targeted the central government. The center's dream is to bring about a pink revolution. To make money, plans are being made to slaughter Gai Ma. Modi ji bol rahe hain. And it is at moments like this that you remember Rana Pratap.
it seems that the members of the BJP are trying to show that they are all Karnataka. 2014 नवादा में, इसी नवादा में मोदी जी ने क्या कहा था, वो भी आपको मैं आपके सामने रखता हूँ. The Delhi सरकार will not give out subsidies to farmers or to Yadavs. आज ना तो यादव को ये सब्सिडी दे रहे हैं ना फार्मर्स को, लेकिन आलोचना हम पे करते हैं. Keeping cows, or to Yadavs keeping cows, but will give out subsidies to people who slaughter cows, who slaughter animals, who are destroying our rivers of milk, as long as they set up Qatar Khan. In August 2014, in April 2014, Nawada. तो आपकी मानसिक सोच, आपके अल्फाज वही हैं जो आज महेश शर्मा इस्तेमाल कर रहा है. कोई अंतर नहीं है मोदी जी. आपकी जो बहुमुखी राजनीति है वो सब पहचान चुके हैं. और सबसे अहम बात आपको बताना चाहता हूँ कि 2014-15 में जब ये सरकार है तो बीफ एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 20%. इन्होंने स्लॉटरिंग पे कोई रोक नहीं लगा. बीफ एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 20%. एंड गुजरात इज वन ऑफ द 10 टॉप स्टेट्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ स्लॉटर हाउसेस. Your words are hollow, Mr. Modi. It is time to be true to your office. You are not just Narendra Modi. You are the Prime Minister of India. ये तो ममतागरी. और दूसरा मुझे इस बात का बहुत अचंभा है कि कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्योंकि ये सरकार ब्लैक मनी के खिलाफ एक अभियान चला रही है और कल हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि 6,172 करोड़ रुपया एक बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा से बाहर ले जाया गया. उसके कोई दस्तावेज नहीं है. कैश यहाँ बैंक में जमा कराया जाता था और वही कैश बाहर भेजा जाता था. 6,172 करोड़. और ये this information was given to the Finance Ministry on September 9, 2015. So we asked the question from Narendra Modi and from the Finance Minister, why are you mum in this matter? Why have you not come forward and made a statement as to who is guilty for this huge black money transaction? It is more than the total amount of money that has come in, which is just above 4,000 crores. This is more than 6,000 crores going out. आने का बड़ा फिक्र है, जाने का कोई फिक्र नहीं. खुदा के बंदे संभल जा, वक्त है अपनी बदल. मत कर एक दूसरे पे हमला, कुछ ही दिनों का है जुमला. शहनशाही की आदत हटा दे, शहनशाही की आदत हटा दे. नफरत के बीच दफना के इंसान बन के लेगा. Who are these fictitious companies and 59 bank accounts in Bank of Baroda? Who are these fictitious companies and 59 bank accounts? And why is Mr. Jaitley mum? What connection do they have with the BJP? Will Mr. Modi, Amit ji, Amit Shah and Mr. Jaitley explain? And especially a question to Mr. Jaitley, why have you not taken action for the last 1 month? There is an internal audit report that has been submitted by the Bank of Baroda to the Finance Ministry on September 9, and till today you have not taken action. और क्योंकि हमने इसका खुलासा किया कल, तो आज ईडी की भी रेड हो गई और सीबीआई की भी रेड.
जैसे ये लोग काम करते हैं आजकल के कुछ लोग जो गुजरात में इनका साथ देते थे आज वो ईडी में बैठाना चाहते हैं, तो ये कहीं कवर अप तो नहीं है। और आपसे विनम्रता से एक आग्रह है कि अगर ऐसी खबर हो आपके द्वारा, तो हमारे पास कोई साधन नहीं ना जनता के बीच खबर पहुंचाने का, तो आप तो मत ब्लैकआउट करिए। चल आपने ब्लैकआउट कर दिया तो हमें इस पे चोट आई, दुख लगा, बिकॉज यू आर द रियल प्रोटेक्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप चुप जाएंगे ना तो हमारे बच्चों का भविष्य ठीक नहीं।